नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा सी लैंग्वेज से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। और दोस्तों ये होगा सी लैंग्वेज का पार्ट 1। दोस्तों 650 MCQs पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें जो टॉपिक्स है वो है MS एक्सेस, MS वर्ड, MS एक्सेल, HTML, नेटवर्किंग, कंप्यूटर मेमोरी, abbreviations, inventors or founders related to computer technology and some previous year MCQs। दोस्तों अगर आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके उससे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQ सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों MCQ स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज का जरूर देना चाहूंगा। सी इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972। और दोस्तों सी लैंग्वेज स्ट्रांगली एसोसिएटेड है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि इसको डेवलप किया गया था टू राइट कोडिंग, या कह सकता है यूनिक्स को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया गया था। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक बेसिक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कोड है वो है #include stdio.h। इंट मेन फंक्शन का यूज़ किया गया है, करली ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया, और दोस्तों यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है प्रिंट एफ। और दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा गया है हेलो वर्ड। और दोस्तों यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करके यहाँ पे स्टेटमेंट को एंड किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो फंक्शन है उसे क्लोज किया गया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो #include stdio.h है, ये एक तरीके की हेडर फाइल लाइब्रेरी है। दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर करनी जरूरी है, तभी आप ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके प्रिंट एफ हो गए, कोई भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो होंगे, जब आप ये जो हेडर फाइल लाइब्रेरी है इसे आप इंक्लूड करोगे, या कह सकते हैं इसे डिक्लेयर करोगे, तभी आप इन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों प्री डिफाइंड कोडिंग यहाँ पे होती है, जिसके द्वारा आप ये जो फंक्शन है उसका यूज कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है हेडर फाइल्स ऐड फंक्शनैलिटी टू C++ प्रोग्राम्स और C प्रोग्राम्स। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सी इग्नोर्स व्हाइट स्पेस बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। दोस्तों आप व्हाइट स्पेसेस का यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके आप व्हाइट स्पेसेस इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों कह सकते हैं कि कोड की रीडेबिलिटी को बताने के लिए आप यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप बैक स्पेस करके ये वाला जो आप करली ब्रेसेस यहाँ पे यूज किए गए वो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेसिंग दोस्तों हम यूज करते हैं ताकि आपका कोड रीडेबल हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मेन फंक्शन है यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये चीज़ दोस्तों आपको सी लैंग्वेज की कोडिंग में ज़रूर मिलेगी, जो आपका #include stdio.h है। और दोस्तों ये मेन फंक्शन है, ये चीज़ दोस्तों आप देखने ही वाले हो। दोस्तों जो भी कोड होगा मेन के बाद, या कह सकते हैं इस फंक्शन के बाद, जो करली ब्रेसेस यहाँ पे मैंने यूज़ की गया है, विद इन करली ब्रैकेट्स जो भी यहाँ पे कोडिंग आप करेंगे वो दोस्तों कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। या दोस्तों कह सकते हैं जो कंपाइलर है वो डायरेक्टली यहाँ पे मेन फंक्शन पे आता है, और दोस्तों यहाँ पे जो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा उसे दोस्तों एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रत्येक सी की स्टेटमेंट होगी वो दोस्तों सेमी कॉलन से हम एंड करेंगे। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको बताया भी है, इंट मेन फंक्शन यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किया गया है, और स्ट्रिंग यहाँ पे हेलो वर्ड है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सेमी कॉलन्स का यहाँ पे यूज किया गया है स्टेटमेंट्स को एंड करने के लिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जैसे कि प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू आउटपुट वैल्यूज और प्रिंट टेक्स्ट। दोस्तों आउटपुट के लिए आप प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। और दोस्तों अगर आपने न्यू लाइन इंसर्ट करनी है तो दोस्तों आप \n कैरेक्टर का यूज करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया भी है। प्रिंट एफ के बाद देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड के बाद न्यू लाइन यहाँ पे इंक्लूड की गई है। आई एम लर्निंग सी के बाद यहाँ पे न्यू लाइन यहाँ पे ऐड की गई है। दोस्तों ध्यान रखें, प्रिंट एफ आपका आउटपुट वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, और दोस्तों यहाँ पे \n कैरेक्टर का यूज किया जाता है न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कमेंट्स की। दोस्तों आपको पता ही होगा कमेंट्स आप क्यों करते हैं कोडिंग में। दोस्तों ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कोडिंग साइड आप जल्दी अंडरस्टैंड कर सके कि ये पर्टिकुलर कोड आपने किस लिए लिखा है, रीडेबिलिटी के लिए कह सकते हैं या कोडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कह सकते हैं, आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट्स लिखना है तो दोस्तों आप 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद अपना कमेंट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है, सेमी कॉलन के बाद स्टेटमेंट को क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ किया गया है। दोस्तों ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती है, ये दोस्तों कोडिंग साइड ही रहती है। जस्ट रीडेबिलिटी के लिए, कोड रीडेबिलिटी के लिए आप कमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपको ये ध्यान नहीं है कि ये कोड किस लिए लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट आप लिख सकते हैं कोडिंग साइट पर। अगर दोस्तों आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आप यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के बाद एस्ट्रिक्स और दोस्तों उसे एंड करेंगे एस्ट्रिक्स के बाद फॉरवर्ड स्लैश, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिखाया भी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स दोस्तों एक तरीके के कंटेनर्स होते हैं ताकि आप डाटा वैल्यूज को स्टोर कर सके। दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिए गए, जैसे एक आपके पास है इंट वेरिएबल यहाँ पे दिया है जो आपके इंटीजर को स्टोर करेगा। इंटीजर आपके होल नंबर्स होते हैं या कह सकते हैं विदाउट डेसिमल हो सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव में 1 2 3 या नेगेटिव में 1 2 3। दोस्तों फ्लोट के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं विद डेसिमल कह सकते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए आप फ्लोट का यूज़ करेंगे। और दोस्तों कैरेक्टर के लिए आप कैर वेरिएबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है स्टोर्स सिंगल कैरेक्टर्स सच एज ए या बी। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है जो भी कैर वैल्यूज होगी दैट आर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। दोस्तों जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे वेरिएबल का टाइप कौन सा होगा, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे इंटीजर INT मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो नेम लिखा है यहाँ पे X भी लिख सकता हूँ या माई नेम भी लिख सकता हूँ। इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों रूल है कि वेरिएबल नेम आप कैसे लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकता है इक्वल्स टू साइन लगाने के बाद, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए वेरिएबल कॉल्ड माई नम ऑफ टाइप इंटीजर एंड असाइन द वैल्यू 15 to 8। दोस्तों उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसका टाइप है इंटीजर। और दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल नेम है माई नंबर या कह सकते हैं माई नम इक्वल्स टू 15। और दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 15। और दोस्तों सेमी कॉलन का यूज करके इस स्टेटमेंट को मैंने क्लोज किया है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, जो मैं MCQs में भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज टुगेदर विद प्रिंटफ, जो दोस्तों मैंने बताया था कि आउटपुट के लिए यूज किया जाता है प्रिंटफ, टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा द वेरिएबल इज स्टोरिंग। दोस्तों जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है, ये बताता है कंपाइलर को कि आप किस तरीके का डाटा, जो आपका वेरिएबल होगा वो किस तरीके का डाटा स्टोर कर रहा है। इट इज बेसिकली अ प्लेस होल्डर फॉर द वेरिएबल वैल्यू। अ फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद परसेंटेज साइन। जो दोस्तों आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा उसे शुरू किया जाएगा परसेंटेज साइन से, फॉलोड बाय अ कैरेक्टर। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप इंट वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो या तो %d होगा या दोस्तों %i होगा, सराउंडेड बाय डबल कोट्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसाइड द प्रिंट एफ फंक्शन। दोस्तों ये मैं चीजें MCQs में आपको क्लियर करने वाला हूं अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया। जैसे दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है इंटीजर टाइप का। और दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल नेम है माई नम। और दोस्तों यहाँ पे वैल्यू असाइन की गई है 15। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं आउटपुट में चाहता हूँ, जो माई नम वेरिएबल है वो दोस्तों स्टोर कर रहा है यहाँ पे इंटीजर टाइप। दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज किया गया है डबल कोटेशन के अंदर वो किया गया दोस्तों %d। और दोस्तों जो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है 15। दोस्तों कोडिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं, जरा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का ध्यान रखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर आप क्यों यूज करते हैं और
किस डाटा टाइप के लिए या वेरिएबल के लिए आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। जैसे दोस्तों %c होगा जो कैर के लिए यूज़ किया जाएगा, %f होगा वो फ्लोट के लिए यूज़ किया जाएगा। दोस्तों कुछ बेसिक डाटा टाइप्स यहाँ पे मैंने बताया है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे डाटा टाइप है यहाँ पे इंट, और दोस्तों यहाँ पे साइज है 2 और 4 बाइट्स, स्टोर्स होल नंबर, और विदाउट डेसिमल्स कह सकते हैं कि विदाउट डेसिमल्स आपका इंट जो डाटा टाइप है वो स्टोर करेगा। फ्लोट आपका जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 7 डेसिमल डिजिट्स। डबल के लिए दोस्तों साइज है 8 बाइट्स, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स। कैर का दोस्तों जो साइज है वो है 1 बाइट का, स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर्स लेटर नंबर और स्काई वैल्यूज। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है कुछ यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे %d और %i आपके इंटीजर के लिए यूज किए जाएंगे, %f आपके फ्लोट के लिए यूज किया जाएंगे, %if आपका डबल के लिए यूज किया जाएगा, %c आपका कैर के लिए यूज किया जाएगा, %s आपका स्ट्रिंग्स के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जो प्रश्न इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। दोस्तों आपने बताना है कि सी लैंग्वेज के डेवलपर कह सकते हैं आपके कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी जेम्स गॉसलिंग, ऑप्शन सी डेनिस रिची, या दोस्तों ऑप्शन डी रास्मस लर्डॉफ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डेनिस रिची। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। Dennis Ritchie is the father of C programming language. C programming language was developed in 1972 at American Telephone and Telegraph Bell Laboratories of USA. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 652, द C प्रीप्रोसेसर्स आर स्पेसिफाइड विद डैश सिंबल। दोस्तों प्रोग्रामिंग में दोस्तों मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होने वाला है कि सी प्री प्रोसेसर्स आपके क्या होते हैं और किस सिंबल से आपके स्पेसिफाई किए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैश, ऑप्शन बी डॉलर सिंबल, या दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है डबल कोटेशन, या दोस्तों ऑप्शन डी एंड सिंबल, या कह सकते हैं एम्परसेंट सिंबल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हैश। दोस्तों आपके प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, पहले यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए। द सी प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विद हैश सिंबल। और दोस्तों प्री प्रोसेसर आपके क्या होते हैं। द प्री प्रोसेसर इज ए मैक्रो प्री प्रोसेसर अलाउज यू टू डिफाइन मैक्रोज। और दोस्तों मैक्रोज के बारे में आपको बताया था कि जो प्री डिफाइंड कह सकते हैं, दैट ट्रांसफॉर्म्स योर प्रोग्राम्स बिफोर इट इज compiled. This transformation can be inclusion of header file, macro expansion, etc. All pre-processing directive begins with hash symbol. दोस्तों कह सकते हैं जो आपके प्री प्रोसेसर होते हैं वो इंक्लूड करते हैं पहले एग्जीक्यूशन से पहले। दोस्तों कह सकते हैं कि जो हेडर फाइल्स होती है उसे उसके इंक्लूजन के लिए जो दोस्तों आपने यूज किया था हैश इंक्लूड stdio.h, जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं उन्हें इंक्लूड करने के लिए आप हेडर फाइल का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो प्री प्रोसेसर होता है वो इंक्लूजन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है या मैक्रो एक्सपेंशन को यूज करता है, और दोस्तों और भी काफी चीजें होती है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 653, स्कैन एफ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन डैश हेडर फाइल। दोस्तों आपको बताना है कि स्कैन एफ जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो किस हेडर फाइल से रिलेटेड है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए stdlib.h, ऑप्शन बी ctype.h, ऑप्शन सी stdio.h, या दोस्तों ऑप्शन डी stdarg.h। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी stdio.h। दोस्तों स्कैन एफ आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल में। प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ कैरी आउट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी। दोस्तों प्रिंट एफ ध्यान रखना है आपका आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों जो स्कैन एफ है वो इनपुट के लिए यूज किया जाता है। दीज फंक्शन स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट इन द हेडर फाइल stdio.h। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस प्रश्न के रिगार्डिंग याद रखने हैं।
In C programming, scanf function is one of the most commonly used function to take input from the user. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है scanf के रिगार्डिंग जो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 654. सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ. दोस्तों आपको बताना है जो भी आपका सी प्रोग्राम होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप किसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए एन एडिटर, ऑप्शन बी अ कंपाइलर, ऑप्शन सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अ कंपाइलर. दोस्तों सी प्रोग्राम कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर. एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों आपका कंपाइलर क्या होता है. अ कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 655. फॉर अ 16-bit compiler allowable range of integer constant is. दोस्तों आपको बताना है कि 16-bit का अगर आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो दोस्तों इंटीजर कांस्टेंट की रेंज यहां पे पूछी गई है. आपके पास ऑप्शंस है. ऑप्शन है दोस्तों जो भी यहां पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इंटीजर कांस्टेंट की जो रेंज है वो याद रखनी है. इसका जो सही उत्तर होगा इन ऑप्शंस में से वो है -32,768 टू 37,767. दोस्तों एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. इन अ 16-bit C compiler we have 2 bytes to store an integer and 1 byte for a character. दोस्तों ये जो अनसाइंड साइंड कैरेक्टर है या इंटीजर है ये रेंज दोस्तों आपको याद रखनी है. एग्जाम में काफी बार पूछ ली जाती है. फॉर unsigned integer the range is 0 to 65,535. For signed integer the range is -32,768 to 32,767. For unsigned, अब दोस्तों कैरेक्टर की बात की जा रही है. फॉर unsigned कैरेक्टर दोस्तों जो रेंज है वो है 0 to 255. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस प्रश्न के रिगार्डिंग याद रखने हैं. दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट्स की बात आती थी. जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था आपके कांस्टेंट क्या होते हैं. सी कांस्टेंट्स आर लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स. दोस्तों वेरिएबल्स मैंने इससे पहले भी बताए थे. जो आपके सी कांस्टेंट है वो नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह होता है. लेकिन दोस्तों डिफरेंस यहाँ पे क्या है. बट द ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड. एक बार दोस्तों अगर आप उसे डिफाइंड कर देते हैं तो दोस्तों उसे प्रोग्राम में मॉडिफाई नहीं कर सकते. दोस्तों नाम से ही यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कांस्टेंट्स आपके पूछे गए. सी कांस्टेंट्स आपके वो होते हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते एक बार अगर वो डिफाइन कर लेते हैं. कांस्टेंट्स रेफर टू फिक्स्ड वैल्यूज. दे आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स. कांस्टेंट में बी बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द डाटा टाइप. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 656. सी इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दोस्तों आपको बताना है सी किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी प्रोसीड्यूरल, ऑप्शन सी बिट लेवल लैंग्वेज, या दोस्तों ऑप्शन डी फंक्शनल. दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी प्रोसीड्यूरल. एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों सी इज अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. It is written in number of steps using statements and function. दोस्तों इसीलिए इसे procedural language कहा जाता है. Logic is clearly depicted in the program. Procedural language is also called imperative language. जैसे कि उदाहरण के तौर पे COBOL, BASIC, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 657. C language was invented to develop which ऑपरेटिंग सिस्टम. दोस्तों स्टार्ट में मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज इन्वेंट की गई थी टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी उबंटू, या दोस्तों ऑप्शन डी यूनिक्स. दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यूनिक्स. दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए सी वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओवरकम कंपैटिबिलिटी विद डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 658, विच एस्केप कैरेक्टर कैन बी यूज टू बिगन अ न्यू लाइन इन सी। दोस्तों न्यू लाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कौन से एस्केप कैरेक्टर का यूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी बी या दोस्तों ऑप्शन डी ए। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 659, ईच स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड एंड विद। दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक स्टेटमेंट सी प्रोग्राम में एंड की जाती है किस सिंबल के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेमीकोलन, ऑप्शन बी कॉलन, ऑप्शन सी पीरियड या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सेमीकोलन। दोस्तों उदाहरण के तौर पे आपने इससे पहले भी दोस्तों मैंने उदाहरण दिया था, लेकिन यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया है, जैसे इंट अमाउंट इक्वल्स टू 10, उसके बाद दोस्तों सेमीकोलन का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 660, साइजेस ऑफ शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग इन अ टर्बो सी कंपाइलर इन बाइट्स आर। दोस्तों आपको यहाँ पे साइजेस बताने हैं शॉर्ट के, इंट के और लॉन्ग के। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 to 4, ऑप्शन बी 2 4 4, ऑप्शन सी 4 8 16 या दोस्तों ऑप्शन डी 8 8 16। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इंट आपका 2 बाइट्स का और दोस्तों लॉन्ग आपका 4 बाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 661, रेंज ऑफ साइंड कैर एंड अनसाइंड कैर आर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है, आपसे रेंज पूछी गई है यहाँ पे साइंड कैर की और अनसाइंड कैर की। दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए साइंड कैर की। दोस्तों जो रेंज होती है वो -128 टू +127, और दोस्तों अनसाइंड कैर की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 255। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 662, इनपुट आउटपुट फंक्शंस, प्रोटोटाइप्स एंड मैक्रोस आर डिफाइंड इन विच हेडर फाइल। दोस्तों ये भी दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इनपुट आउटपुट फंक्शन, प्रोटोटाइप्स और मैक्रोस आपके डिफाइन होते हैं किस हेडर फाइल में। आपके पास ऑप्शन है stdio.h, ऑप्शन बी conio.h, ऑप्शन सी stdlib.h या दोस्तों डी ऑप्शन डी dos.h। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए stdio.h। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 663, बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ टाइप। दोस्तों आपको बताना है कि बाय डिफॉल्ट आपको जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है वैल्यू किस टाइप की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंट, ऑप्शन बी कैर, ऑप्शन सी वॉइड या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इंट। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन इज इंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 664, विच वन इज द स्पेशल फंक्शन इन सी टू टेल द सिस्टम वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट। दोस्तों आपको बताना है कि एक स्पेशल फंक्शन जहां पे आपका जो एग्जीक्यूशन है, कह सकते हैं कि ये फंक्शन सी को बताता है कि आप प्रोग्राम कहां से स्टार्ट करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गो फंक्शन, ऑप्शन बी सब फंक्शन, ऑप्शन सी मेन फंक्शन या दोस्तों ऑप्शन डी इवेंट फंक्शन। तो दोस्तों जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 665, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज यूज्ड फॉर डैश डाटा टाइप। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे जो %i जो है फॉर्मेट आइडेंटिफायर वो किस डाटा टाइप के लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैर, ऑप्शन बी इंट, ऑप्शन सी फ्लोट या ऑप्शन डी डबल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी इंट। दोस्तों इंट के लिए मैंने आपको बताया था जो फॉर्मेट आइडेंटिफायर्स आप यूज करेंगे
आपका परसेंटेज आई एंड परसेंटेज डी। दोस्तों इन दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 666, वी कैन इंसर्ट प्री रिटन कोड इन अ सी प्रोग्राम बाय यूजिंग। दोस्तों जो प्री रिटन कोड होगा सी प्रोग्राम में आप इंसर्ट कर सकते हैं किसके हेल्प से? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैश रीड, ऑप्शन बी हैश गेट, ऑप्शन सी हैश इंक्लूड, या दोस्तों ऑप्शन डी हैश पुट। दोस्तों जो प्री रिटन कोड होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं हैश इंक्लूड, और दोस्तों आप इंसर्ट कर सकते हैं सी प्रोग्राम में प्री रिटन कोड। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हैश इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 667, द सी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ कीवर्ड्स। दोस्तों आपको बताना है कि सी लैंग्वेज में कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34, या दोस्तों ऑप्शन डी 36। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 32। दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कीवर्ड्स आपके क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स यूज्ड इन programming that have special meanings to the compiler. Keywords are the part of syntax. दोस्तों कीवर्ड आपके प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग में जिनका स्पेशल मतलब होता है कंपाइलर के लिए। एज सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, सी आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स अलाउड इन ANSI C। दोस्तों ये यहाँ पे 32 कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 668, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड यूज्ड फॉर ए स्टोरेज क्लास। दोस्तों आपको बताना है कि किस कीवर्ड का आप यूज करेंगे जो आपका एक स्टोरेज क्लास का कीवर्ड है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिंट एफ, ऑप्शन बी स्कैन एफ, ऑप्शन सी ऑटो, या ऑप्शन डी एक्सटर्नल। दोस्तों स्टोरेज क्लास के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो है दोस्तों ऑप्शन सी ऑटो। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, ऑटो इज अ स्टोरेज क्लास कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज टू डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल। और दोस्तों लोकल वेरिएबल क्या होता है? अ लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच इज एक्सेस्ड ओनली विद इन ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 669, फाइल मैनिपुलेशन फंक्शंस इन सी आर अवेलेबल इन विच हेडर फाइल। दोस्तों आपको बताना है कि जो फाइल मैनिपुलेशन फंक्शंस होंगे वो दोस्तों अवेलेबल होंगे किस हेडर फाइल में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए streams.h, ऑप्शन बी stdio.h, ऑप्शन सी stdlib.h, या दोस्तों ऑप्शन डी files.h। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी stdio.h। दोस्तों फाइल मैनिपुलेशन फंक्शंस आपके क्या होते हैं? एक्सप्लेनेशन में देखिए, फंक्शंस विच मैनिपुलेट फाइल्स विदाउट परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट विद देम आर कॉल्ड फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका रिमूव फंक्शन हो गया या रीनेम फंक्शन हो गए, ये दोस्तों आपके फाइल मैनिपुलेशन फंक्शंस कहलाते हैं। इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 670, विच फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ डबल टाइप वेरिएबल। दोस्तों डबल टाइप वेरिएबल के लिए आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए %IF, ऑप्शन बी %ID, ऑप्शन सी %IU, या दोस्तों ऑप्शन डी %F। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए %IF। दोस्तों पार्ट 2 भी मैं जल्द लाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।